ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला गहराता जा रहा है। इसको लेकर दोनों पक्ष के लोगों की बयानबाजी सामने आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट ने परिसर में पूजा पाठ की इजाजत के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यहाँ मूर्तियां लाई गई हैं और पूजा की गई है। इससे पहले यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। ये कैसे कहा जा सकता है कि मूर्ति रखी हुई है? इसका मतलब यह है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट सही नहीं है, सर्वेक्षण रिपोर्ट गलत है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में विवादित स्थान के बाद अब ये मामला सबसे ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया है कि जो बातें कही जा रही हैं वहां मूर्तियां हैं और मंदिर के निशान हैं। ये वो जगह है जो मस्जिद से अलग है। जहां मस्जिद है वहां मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मथुरा हो या ज्ञानवापी, वहां कभी मंदिर नहीं था। ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। मदनी ने ASI सर्वे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ मूर्तियां लाई गई हैं और पूजा की गई। इससे पहले यहाँ कोई मूर्तियां नहीं थी। ये कैसे कहा जा सकता है कि मूर्ति रखी हुई है? इसका मतलब यह है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज जताया। इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है? जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसा किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो। अगर यही चलेगी किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लॉ आप क्यों पढ़ते हैं? कोर्ट का मसला अपनी जगह पर है। हमारा जो एतराज है वो ये है कि आपने कानूनी एतबार से एक फैसला किया, ये दूसरी चीज। आप कानूनी एतबार से ये कहते हैं कि ये मस्जिद अपनी जगह पर है, ये मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी ये राम जन्मभूमि नहीं है जहां मस्जिद है। यानी जो इस मस्जिद के अंदर बुत को लाकर रख रहा है वो मुजरिम है, आप ये भी कहते हैं। और उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि मस्जिद हम दे रहे हैं अखाड़े को, हमें हमारा हक कहाँ मिला ये बताइए। आपने 20 करोड़ आदमियों के हक को छीन लिया, बजोर जबरदस्ती छीन लिया। हमें इसी के ऊपर एतराज है। हम जो आज एहतजाज करके ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने अपनी हैसियत को मजरूह कर दिया। कोर्ट के अंदर इंसाफ कानून की बुनियाद, चलिए वहां तक ठीक था। आपने मस्जिद को ले लिया, बाबरी मस्जिद को ले लिया, मंदिर को बना दिया, हम तो खामोश हैं, हमने तो कुछ। इसका मतलब आज ये है कि अब आप हर मस्जिद को इसी तरह लेना चाहते हैं। कानून को आग लगा दीजिए, किताबों को आग लगा दीजिए, लॉ का जो फन है उस फन को ख़त्म कर दीजिए और आग लगा करके आप आस्था की बुनियाद के ऊपर लेकर के चले जाइए। हम ये समझते हैं कि ये रुख मुल्क की आबादी का नहीं, मुल्क की बर्बादी का है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसलों से घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद के बाद कई मस्जिदों के मसलों पर घिरा हुआ है। इस समय जिस तेजी से ये मसले उठ रहे हैं, कोर्ट में ऐसी लचक और ढील पैदा हो गई है, जो लोग इबादत गाहों पर कब्जा करने वाले सफल हो रहे हैं। मौलाना ने कहा कि अगर मुसलमानों की ये सोच होती कि हमें सभी मंदिरों को तोड़ देना है तो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला लिया, दूसरे पक्ष को बहस करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी के फैसले का जिक्र किया कि बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गलत कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में पहले से ही मूर्तियां थी। अगर मूर्तियां होती तो पूजा पाठ के लिए बाहर से मूर्तियों को क्यों लाया जाता? बहरहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।